प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचेंगे और पूरी कैबिनेट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगी। प्रधानमंत्री के साथ सारे के सारे मंत्री द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। जीत की बधाई देने के लिए मुर्मू के घर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं इस वक्त देश की भावी महामहिम यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर में मौजूद हूं और आज ग्राउंड जीरो पर जी हिंदुस्तान की पूरी टीम है। अंदर अभिषेक दुबे मौजूद हैं जो कि उनके आवास के अंदर मौजूद हैं और बाहर में हमारे साथ प्रिया भी हैं। बीजेपी जहां से आज एक जुलूस निकाल रही है इस जीत के जश्न के तौर पर, वहां से हमें हितेन भी मिलेंगे, सुमित चौधरी भी मिलेंगे और अलग अलग जगहों से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसे कहा जा रहा है कि 2024 से पहले का ये एक तरीके से ये एक सेमीफाइनल के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये इस जीत को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी इसके जरिए 2024 को लेकर के भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। सिर्फ ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ महीनों के बाद देश में कई विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें गुजरात है, उसके बाद आप देखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 9% पूरे देश की आदिवासी आबादी और उसमें से 128 सीटें जहां पर बीजेपी ने 37 सीट ही मात्र जीती थी। तो क्या ये एक बड़े कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव और कहा जा रहा है कि 1,30,000 आदिवासी बहुल्य गांव में बीजेपी की तरफ से निर्देश दिया गया है वहां के कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्षों को, कि आप इस जीत को एक बड़े जश्न के तौर पर वहां पर मनाइए। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं और इसके जरिए विपक्ष में जो एक फूट पड़ी है, विपक्ष तार जो हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं और उसके बाद तमाम खबरें विजुअल्स के साथ, तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान को नया महामहिम मिला है। रायसीना हिल्स में हिंदुस्तान साकार हुआ है, क्योंकि जनजातीय तबके से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के सर महामहिम का ताज सजने वाला है। रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशियां मना रहे हैं, उनकी जीत पर जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है, लोग नाच गाकर उनकी जीत का वेलकम कर रहे हैं। ओडिशा के रायरंगपुर में मुर्मू के पैतृक गांव में भी लोग झूम रहे हैं, देश के सर्वोच्च शिखर पर गांव की बेटी के पहुंचने का शंखनाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हुई मतगणना में सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती हुई, जिसमें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 540 वोट हासिल की। वहीं विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सांसदों के 208 वोट ही मिल पाए। द्रौपदी मुर्मू के वोटों का मूल्य 3,78,000 और यशवंत सिन्हा के वोटों का मूल्य 1,45,600 रहा। आउट ऑफ दिस, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज सिक्योर्ड 540 वोट्स with a value of 3,78,000 and Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब एसपीजी ने उनकी सुरक्षा कमान अपने हाथों में ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना का काम